अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। आज मुझे मौका मिला है कि मैं गलियात आऊँ, तो मैंने कहा एक अच्छी व्यू के साथ आपको मैं ग्रीट करूँ Q&A सेशन के साथ। तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें तो पहले हैं SMS Y3G। उन्होंने सवाल पूछा है कि डीजल गाड़ियाँ जो हैं शुड दे बी ड्रिवन एट हाई RPM कंपेयर टू पेट्रोल। तो नहीं, आप डीजल का RPM देखें तो वो रेड लाइन मोस्टली 3,500-4,000 RPM पे होती है। तो डीजल जो है वो अपनी पीक पावर पे लो RPM से होता है। पेट्रोल इंजन जो है वो पीक पावर पे अपने हाई RPM से होता है। तो अगर डीजल को आप हाई RPM पे कॉन्स्टेंटली चलाएंगे तो वो इंजन में वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा और हीटिंग इश्यूज भी उसमें आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फ्यूज़ बॉक्स वाटर प्रूफिंग का पूछ रहे हैं शबीर मीर जट साहब 3RZ वाली वीडियो पे। तो फ्यूज़ बॉक्स जो है, फ्यूज़ बॉक्स आप रबर कोटिंग लगा सकते हैं, उसके इर्द गिर्द आप सिलिकॉन लगा सकते हैं कि उससे उसकी वाटर अंदर ना जाए। सर्विस आप कर रहे हो, जैसे आप उसका स्पार्क प्लग्स का करते हैं या स्पार्क प्लग बूट्स का करते हैं, तो उस तरह का आप सीन इसके साथ भी कर सकते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। और इसके अलावा नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्वायर्ड और नेसेसरी टूल्स विच शुड बी केप्ट एट ऑल टाइम्स इन एनी काइंड ऑफ व्हीकल। तो ये बेसिक टूल किट जो आपको मिलती है उसमें हर नाप की चाबी, हर नाप का गुटका, स्पैनर, सॉकेट्स, ये सारे पड़े हुए हैं। वो लाठी जिसे कहते हैं वो भी पड़ी होती है, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, प्लायर्स होते हैं। तो वो बेसिक टूल किट जो है सस्ती आप उठाएं, महंगी ना उठाएं, उसके साथ आपका काम हो जाएगा। गाड़ी की हर चीज़ आप उठा सकेंगे। 8 mm से लेके 22 mm तक सारे आपके पास चाबियाँ और गुटके होने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आएँ तो स्टार्टर के लिए सबसे अच्छा और सस्ता माइलेज वाला डीजल इंजन कौन सा है। तो ये लोग अक्सर पूछते हैं कि सस्ता माइलेज वाला डीजल इंजन जो है, अच्छी माइलेज वाला, तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखें तो 8 ओवरऑल एवरेज है। 8 से बेहतर आपको कोई भी डीजल इंजन नहीं देगा। मोटरवे पे आप जाएं तो वो खैर थोड़ी 10 तक चली जाती है, जो 6 सिलेंडर बड़े इंजन है, 1HD FT हो गया, FTE हो गया, 1KD हो गया 4 सिलेंडर में, तो वो हाईवे पे है। लेकिन ओवरऑल लोकल लॉन्ग कंपाइल आप करें तो वो 8 बनती है एवरेज। इवन ये रिवो 1GD की, तो जो भी आपको कहता है कि 8 से मुझे ज़्यादा मिलती है, लोकल में मुझे 11-12 मिलती है, तो वो बस आपको सही प्रॉपर नहीं बता रहा, वो झूठ कह रहा है इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मलिक सुभान साहब का। हाउ इज द 3L इंजन, इज इट रिलायबल, गुड फॉर हाईवेज और डज इट फील अंडर पावर्ड। 3L जो है बेहतरीन इंजन है, बुलेट प्रूफ इंजन है। मैंने अपनी 70 सीरीज़ में चलाया है, कोई 2007 से लेकर 2021 तक मैंने यूज़ किया है वो इंजन। उसमें किधर भी उसने ब्रेक नहीं पकड़ी, किधर भी उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। एक बात उसमें है, पावर स्पीड नहीं है उसमें, स्पेशली जब आप मोटरवे पे क्लाइंस पे जा रहे हो तो आप फील करेंगे 4th गियर में डाउन शिफ्ट करने के लिए आपको नीड फील होगी। लेकिन उसके अलावा लोकल में आप चला रहे हो, ऑफ रोडिंग आप कर रहे हो, आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन इंजन रिलायबल इंजन है, बाहर नहीं खाता। ज़ॉम्बी इंजन जिसे मैं कहूँगा, इंजन के अनडेड मॉन्स्ट्रोसिटी, वो 3L 4 सिलेंडर में है, 1HZ 6 सिलेंडर में है। और इसके बाद डॉक्टर कासिम उमर हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ इंजन स्वैप से। वो कह रहे हैं कि योर वीडियोस आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इंफॉर्मेटिव, रिसर्च काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग इन द डार्क वीडियोस देखें। तो थैंक यू सो मच। इसीलिए बनाते हैं हम वीडियोस के आपको इन्फॉर्मेशन मिले और किसी के साथ धोखा ना हो, किसी को मार्केट में चूना ना लगे। नेक्स्ट उस पर जाते हैं तो अवैस बलोच साहब पूछ रहे हैं कि मित्सुबिशी 4D56 इंजन का रिव्यू। तो टोयोटा सीरीज़ अभी ख़त्म होने वाली है। पेट्रोल इंजन 2 V6 इंजन रहते हैं, 2 V8 इंजन रहते हैं, वो हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह निसान और मित्सुबिशी इनमें से किसी भी शिफ्ट होना है। और सर्वाइवल इन पार्क 1KZ वाली वीडियो पे कह रहे हैं कि 1KZ इज़ गुड फॉर विंटर्स एंड मॉडरेट क्लाइमेट। तो लाहौर से अलकोट में हीटिंग प्रॉब्लम्स मेक लाइफ डिफ़िकल्ट स्पेशली इन समर्स ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके इंजन में कोई फ़र्क होगा इसलिए कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 1KZ मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है AC के साथ। लोकल में पार्क्ड इंजन 1 घंटे के लिए कोई इशू नहीं देता। एज लॉन्ग एज आपका इंजन हेल्दी हो तो आपको कभी भी इशू नहीं देगा। इसमें आप चेक करें आपके वाटर बॉडी, थर्मोस्टेट और रेडिएटर की कंडीशन क्या है, क्लॉग तो नहीं है और कूलेंट उसमें चल रहा है या नहीं। वाटर सिस्टम इसका हेल्दी हो 1KZ का तो इसको कोई बला भी नहीं मारती। उसके अलावा एक SUFSJ पूछ रहे हैं ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स वाली वीडियो पे कि मेरी गाड़ी में इशू है, 1KZ इंजन है, सिटी में ठीक काम कर रहा है लेकिन पावर लूज़ करता है एक्सट्रीम अप हिल पैचेस पे, 4x4 लो रेंज इंगेज करना पड़ता है,
तो ये लोकल मैकेनिक नहीं समझ पा रहे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मैकेनिक्स की कमी है, अच्छे मैकेनिक वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा सुना है, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे आए हैं पेशावर, तो वो कहते हैं कि उधर कमी है मैकेनिक्स की। तो इसमें आप चेक कराएं अपने इंजेक्टर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स और फ्यूल इंजेक्शन पम्प, उस पर जो सेंसर्स हैं वो आप चेक कराएं। अगर वो सारा कुछ ओके हो और गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक है आई थिंक, तो फिर आपके गेयर की जो वॉल्व बॉडी है आप वो चेक कराएं, वो प्रॉपर हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं बना रही। लेकिन फर्स्ट कल्प्रिट्स इंजेक्टर्स, फिर पंप के ऊपर सेंसर्स। तो उसके बाद अगर हम आए तो लैंड क्रूजर 70 सीरीज़ और लैंड क्रूजर 70 सीरीज़ प्राडो में क्या फ़र्क है, दोनों में कौन सी बेस्ट है, ये पूछ रहे हैं इमरान अली साहब, बेस्ट 4x4 टू बाय इन 60 लाख बजट वाली वीडियो पे। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, मैं उसकी लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, लाइट ड्यूटी वर्सेस हैवी ड्यूटी 70 सीरीज़, तो वो आप चेक कर लें। दोनों में बहुत फ़र्क है, एक के नीचे से डिफरेंशियल, सस्पेंशन, इंजन, फ्रंट एंड, हर एक चीज़ में डिफरेंस है। तो वो वीडियो में आप देखें, बहुत डिटेल में आपको पता लग जाएगा उसमें। अगर सरसरी में बताऊं तो उसका फ्रंट एंड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आर का 6 सिलेंडर इंजन आराम से बैठता है। जो लाइट ड्यूटी है कॉइल स्प्रिंग वाली, उसका थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। अगर 6 आपने फिट करना है तो रेडिएटर आप उसके शील्ड के नीचे लेके जाएंगे तो बहुत टाइट उसमें फिट आएगा। उसके डिफरेंशियल जो है वो 8 इंच के हैं, हैवी ड्यूटी के 9.5 इंच के हैं। इसी तरह एक्सल भी डिफरेंट है साइज़, तो वीडियो आप देखें। और इसके बाद कॉमन इश्यूज इन डीजल इंजन पे सुपर चार्ज्ड 8 पूछ रहे हैं कि इंजेक्टर क्लीनर और फ्यूल टैंक एडिटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं 1KZ पे। अच्छा, इंजेक्टर क्लीनर जो है, ये एक और भाई ने भी सवाल पूछा हुआ है यहाँ पे, इन्हीं भाई ने पूछा हुआ है। तो एडिटिव्स जो हैं तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को भी यूज़ करें। अगर आपका इंजन जो है हेल्दी है, कोई उसमें फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा, प्रॉपर फ्यूलिंग है उसकी, प्रॉपर कंप्रेशन है, तो एडिटिव्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एडिटिव्स जो हैं वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, आप इंजन में डाल रहे हैं, इंजन आपका ठीक ठाक साइकिल, कंबशन साइकिल पूरा कर रहा है, उसी तरह चलने रहे उसको। अगर इसमें कोई चीज़ आपको प्लस माइनस लग रही है, फ्यूल कंजप्शन, पावर, कुछ भी, तो वो आपके इंजन में मसला होगा, आप इंजन चेक कराएं। एडिटिव्स मैं तो खैर कहूँगा अवॉइड करें। और कंफर्ट शैकल विद लीफ स्प्रिंग, ये पूछ रहे हैं जुल्फ़िकार अली भाई। तो कंफर्ट शैकल विद लीफ स्प्रिंग जो है, मैंने पर्सनली एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया है हाईलक्स वीगो चैम्प पे। तो जिस तरह बम्प पे आपको पीछे फील होता है हर बम्प, उस तरह कंफर्ट शैकल हो या नॉर्मल शैकल हो, दोनों में आपको फील होगा। कंफर्ट शैकल एक मार्केट गिमिक मुझे लगती है, तो मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन तो इसमें ये है। बाकी जो हाईलक्स ओनर्स हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो दोनों सिचुएशंस में अनकम्फर्ट है, उसमें आपको मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आएँ तो एक भाई पूछ रहे हैं रसमलाई 381 कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग लैंड क्रूजर 80 सीरीज़ और 100 सीरीज़, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी बहुत बड़ी है नॉर्दर्न पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ऐसे मुझे एक जोक याद आ गया। मेरा एक दोस्त है, तो उसके वालिद साहब ने एक दफ़ा 60 सीरीज़ देखी है, तो दोस्त को बहुत पसंद थी, तो वो दोस्त ने कहा मैंने 60 सीरीज़ लेनी है। तो उसके वालिद साहब कहते हैं यार ये गाड़ी बहुत बड़ी है, ये नॉर्दर्न, उसमें टनल बहुत है, टनल में गाड़ी फिट कैसे आएगी। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, गाड़ी जितनी भी चौड़ी हो, आपकी स्किल्स अच्छी हो, आप चला सकते हैं, और टनल बहुत बड़े हैं, खैर है उसकी आप परवाह ना करें। और नेक्स्ट, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू जिसने भी तारीफ़ की है, बहुत सारे इस तरह कमेंट्स आते हैं। RKR पे वीडियो बनाएं, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, और पचारोस। तो मुझे साफ गाड़ी मिल नहीं रही, जैसे मिले तो मेरे प्रायोरिटी पे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, एक भाई के पास है 70 सीरीज़ प्राडो 1985 से 90 के बीच वाला मॉडल, 3L इंजन उसमें डाला हुआ है, और उसमें इंजन कौन सा स्वैप करें और सस्पेंशन कौन से ब्रांड की डालें। अगर इंजन आपने स्वैप करना है, पावर चाहिए, तो 3L के बाद तो 1KZ ऑब्वियस स्वैप है, 1KZ आप डालें, उसका ख्याल रखें, तो वो आपको कभी भी बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। बहुत रिलायबल इंजन है, थोड़ी सी अटेंशन मांगता है। सस्पेंशन आपने डालनी है तो ARB ओल्ड मैन ईमू बेहतरीन सस्पेंशन है, कंफर्ट है, रिलायबिलिटी है। लिफ्ट किट आपने डालनी है तो ARB से आगे दूसरा ब्रांड बेहतर डॉबिन्सन्स है, डॉबिन्सन्स, ARB, इनमें से कोई एक ब्रांड आप चूज़ करें। आयरन मैन अवॉइड करें, वो सबसे लोएस्ट टीयर वाली सस्पेंशन है, काफ़ी हार्ड है और अनकम्फर्टेबल है। और अच्छा, शहजाद सलीम भाई पूछ रहे हैं कि लव योर वीडियोस, कैन यू मेक अ गाइड रिगार्डिंग बेस्ट प्लेसेस फॉर ऑफ रोडिंग ट्रिप्स इन पाकिस्तान, डूज एंड डोंट्स एंड प्रेप वर्क। अच्छा, बेस्ट प्लेसेस ऑफ रोडिंग, ये मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो ये इंशाल्लाह बन जाएंगी। बाकी डूज एंड डोंट्स जो है वो मैंने अभी लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की है, और प्रिपरेशंस की मैंने अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे फ्राइडे 6 PM,
मैंने अभी वीडियो लॉन्च किया तो वो आप चेक कर सकते हैं, चीप एसेंशियल्स टू बिगिन योर फर्स्ट एडवेंचर, उस भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा आयान CL1 पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट कट गियर्स वर्सेस सिंक्रो गियर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हिच वन इज़ बेटर। स्ट्रेट कट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, मजबूत है, लेकिन उनको शिफ्ट करना थोड़ा हार्ड है। सिंक्रो जो है उनको शिफ्ट करना बहुत ईजी है, स्मूथ शिफ्टिंग होती है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज थोड़े कंपेरेटिवली वीक है। मेनली गाड़ियों में सिंक्रो गियर्स ही आते हैं, स्ट्रेट कट जो है मोस्टली जो परफॉर्मेंस कंपटीशन व्हीकल्स होती हैं उनमें रखते हैं लोग। अच्छा, और पेनी LVS1 पूछ रहे हैं स्पॉटिंग अल्ट्रेशंस एंड बॉडी सॉफ्ट्स वाली वीडियो पे कि इस बॉडी चेंज लीगल इन पाकिस्तान। बॉडी चेंज अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएं तो इट्स डेफिनेटली लीगल। बॉडी टैक्स होता है उसका, वो जमा करना पड़ता है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी प्लान की हुई है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सितंबर एक वीडियो मैं लॉन्च करूंगा विद एन एक्साइज KP ऑफिशियल। वो आपके सारे ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है, तो स्टैंड बाय फॉर दैट वीडियो। उसमें आपके सारे लीगैलिटीज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, स्पेशली एक्साइज, बॉडी स्वैप्स, टेम्परिंग, वो सारे उसमें आंसर हो जाएंगे 4x4 से रिलेटेड। अच्छा, एनी सजेशन हाउ टू मेंटेन 1 kg इंजन, द शेरदिल पूछ रहे हैं। मेन इसमें लिस्ट पॉइंटर्स आप बनाएं। एक जो है फ्यूल टैंक की रिजर्व लाइट ऑन ना होने दें, इसलिए कि वो रिजर्व पे होगी तो वो नीचे से टैंकी से कचरा उठा के आगे इंजेक्टर्स में लेके जाएगा, इंजेक्टर क्लॉग होगा, वो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव फिक्स है उसका। दूसरा ये है कि किसी अरे गहरे पंप से आप उसमें डीजल ना डालें, जो रिलायबल नोन पंप है उसमें डालें, फ्यूल क्वालिटी अच्छी हो ताकि डीजल उसमें कचरा मिक्स ना हो जाए। ये दो मेन पॉइंटर्स हैं। तीसरा ये है कि इसको आप ऑन रिपीट अपने जहन में डालते रहें, इससे कि कभी कभी पता नहीं लगता, रिजर्व में ऑन हो जाती है, हाफ टैंक आए टैंक फुल कर लें। ये दो मेन पॉइंट है, ये आप रखें तो आपको 1 kg जो है हेल्दी रहेगा। इसलिए कि इसके मेन जो कल्प्रिट है, मेन पॉइंट्स इसमें यही आते हैं। अर्ली 1 kg में पिस्टन क्रैक वाले आते थे, लेकिन फ्यूलिंग इशू थे वो अभी तक रिजॉल्व हो गए हैं सारे इंजन में। 2002-3-1 की बात है, तो फ्यूल वाले उसमें आपने ख्याल रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दें अगर, अच्छा 12 mm हाइब्रिड पंप स्वैप पे मोहम्मद जमान भाई पूछ रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज डू सम रिकमेंडेशंस अदर देन स्वैप्स लाइक डीजल एडिटिव्स, डीजल पर्ज एंड इफेक्टिवनेस। ये मैंने पहले एड्रेस किया है। डीजल एडिटिव्स, कोई भी एडिटिव्स, पेट्रोल हो डीजल हो, तो मैं तो खैर उनके फेवर में नहीं हूँ। आपने यूज़ करना है तो आप करें, लेकिन आपका इंजन हेल्दी हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनकी। और सर्फ की एक अपडेटेड वीडियो बनती है, एपिसोड 3 ओनर रिव्यू। वो गाड़ी बिक चुकी है, अभी नए ओनर के पास है, तो उनसे हमारा रब्ता हो तो देखेंगे कौन से उन्होंने मॉड्स किए हैं, तो उस गाड़ी पे आपको अपडेट देंगे। और एक भाई हैं बाइक वेंचर्स 22, वो प्लान कर रहे हैं टोयोटा सर्फ लेने की, 2004 मॉडल, जो इससे एक मॉडल नया आया है। उसमें 5EZ इंजन, 75 to 80 लाख। उसमें पूछ रहे हैं कि ओपिनियन मेरा क्या है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, ओवरऑल ड्राइव, कंफर्ट ऑन हाईवे, और कोई अल्टरनेटिव सजेशन है या नहीं, कार विद स्ट्रॉन्ग ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। अच्छा, ये जो है काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऐसे नया मॉडल है, लेकिन कंपैरेटिवली सस्पेंशन पार्ट्स उसके थोड़े से ऑन दी अर्बन साइड टोयोटा लेके गई है उसे। कंपैरेटिवली अगर मैं आपको कहूँ तो इस बजट में आप प्राडो 120 सीरीज़ आप ले लें तो वो आपको काफ़ी बेहतर है पड़ेगी। या अगर उससे थोड़ा एक प्रीवियस मॉडल में आप जाते हैं तो 90 सीरीज़ प्राडो आप ले लें, या 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। इस बजट में आपको बहुत आराम से साफ गाड़ी मिल जाएगी, ऑफ रोड भी है, कंफर्ट भी है, बहुत आराम से आप गाड़ी चलाएं तो उसमें आपको दोनों वो मिल जाएंगे। और नेक्स्ट उस पर अगर जाएं क्वेश्चन पे, इतना बड़ा खड़ा होकर मैंने थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल एडिटिव्स एंड इंजन फ्लश ऑयल्स। फिर इसका वही आंसर है कि एडिटिव्स अवॉइड करें। कोई उस पर आप एडिटिव्स क्यों डालते हैं अगर इंजन ठीक हो आपका? तो सबका एक ही आंसर है, नो एडिटिव्स एट ऑल। इंजन का प्रेशर ठीक रखें, फ्यूलिंग ठीक रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक रखें, कूलिंग सिस्टम ठीक रखें, तो हर जगह गाड़ी जाएगी। ये रेस कार नहीं है, आपने ड्रैग इवेंट्स नहीं करने, आपने रेसिंग ड्रिफ्टिंग नहीं करनी कि आपको एक्स्ट्रा इंजन से परफॉर्मेंस निकालनी हो। रिलायबिलिटी चाहिए स्टॉक कंडीशन में, वैसे भी ओवर इंजीनियर्ड है टोयोटा का इंजन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें कमेंट्स में डालें, तो नया क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो तो वो हम कंडक्ट करेंगे। तो विद दिस आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और हम यहाँ पे ठंडा मौसम एंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरलैंड पाकिस्तान एंड टेक केयर।